बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज शमसुल और आज हम पढ़ेंगे टॉपिक बेंजीन। छोटा सा टॉपिक है लेकिन एंट्री टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीज़न इसका ये कि इसकी मेन 10-12 एमसीक्यूज है, जिससे हर साल हमारे पास जो है 2 या 3 एमसीक्यूज जो है एंट्री टेस्ट में आते हैं। अब चूंकि पीएमडीसी का सिलेबस जो है वो कम है, ये टॉपिक इंक्लूड है, तो इससे ज़्यादा चांसेस है कि इससे मिनिमम जो है 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 एमसीक्यूज आ जाए। बेंजीन हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका फार्मूला हमारे पास है C6H6। अब अगर इसी फार्मूले को मैं ड्रा कर लूँ तो इसको मैं इस तरह लीनियर स्ट्रक्चर भी ड्रा कर सकता हूँ और इसका मैं ये साइक्लिक फॉर्म जो है ये भी ड्रा कर सकता हूँ। अब अगर मैं देख लूँ तो ये भी हमारे पास C6H6 है और ये भी हमारे पास C6H6 है। अब जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है हमारे पास दैट इज अनसाइक्लिक, ये वाला हमारे पास नॉट पॉसिबल। और रीजन हमारे पास ये है, जब हम बेंजीन को ले लेते हैं तो वो अगर हम केमेनोपोर को बेंजीन अगर हम यहाँ पर केमेनोपोर में इसके डाल दे तो याद रखें कि ये हमारे पास जो है ये रिएक्ट नहीं करता, जबकि अगर हमारे पास स्ट्रेट चेन हो तो वो हमारे पास केमेनोपोर के साथ रिएक्ट कर लेता है। तो इसका मतलब है कि बेंजीन हमारे पास चूंकि केमेनोपोर से रिएक्ट नहीं करता, इसी वजह से ये हमारे पास क्या है, साइक्लिक फॉर्म है। दूसरी बात, अगर मैं हाइड्रोजन ऐड कर लूँ या क्लोरीन ऐड कर लूँ एसिमेट्रिक कंपाउंड, तो यहाँ पर अगर मैं इसको सेचुरेटेड में कन्वर्ट करूंगा तो इसके लिए 4 मोल चाहिए होंगे। लेकिन अगर हम बेंजीन ले लेते हैं और इसमें H2 या Cl2 ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास कितने ऐड होते हैं, 3 मोल होते हैं, जो हमारे पास इस कंपाउंड को सेचुरेटेड बनाने के लिए काफ़ी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3 मोल मीन अगर 3 मोल H2 में ले लूँ तो इसका मतलब है कि 6 हाइड्रोजन। तो अगर इसको मैं ऐड कर लूँ तो मेरे पास जो है इस तरह का एक कंपाउंड बनेगा। 1 2 3, यहाँ पर हाइड्रोजन है हमारे पास, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, तो हमारे पास इस तरह का एक कंपाउंड बनेगा। चूंकि बेंजीन हमारे पास केमिनोपोर के पास रिएक्ट नहीं करता, उसके लिए 3 मोल हाइड्रोजन या 3 मोल क्लोरीन चाहिए, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर हमारे पास साइक्लिक फॉर्म है। इसके अलावा अगर इसको हम देख ले तो ये तो ना हमारे पास अल्केन का फार्मूला जो है वो फॉलो करता है, ना ही हमारे पास अल्कीन का फार्मूला फॉलो करता है, और ना ही हमारे पास अल्काइन का फार्मूला जो है फॉलो करता है। इसी वजह से ना ये अल्केन है, ना अल्कीन है, और ना हमारे पास क्या है, अल्काइन है। और ये हमारे पास एक अलग सा कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं बेंजीन C6H6। अब अगर इसी बेंजीन को मैं देख लूँ, बेंजीन की स्ट्रक्चर को मैं देख लूँ तो इसमें से एक एमसीक्यूज हमारे पास बॉन्ड का भी आता है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास इसमें कितने बॉन्ड जो है मौजूद है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। सो ये हम 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड हमारे पास कार्बन और कार्बन के बीच हमारे पास 6 सिग्मा बॉन्ड है। इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड जो है हमारे पास सिग्मा के कार्बन और हाइड्रोजन के बीच है। और इसके अलावा 1 2 3 हमारे पास 3 कितने बॉन्ड्स है, कार्बन कार्बन के पाई के बीच हमारे पास 3 बॉन्ड्स है। तो इसको हम कह सकते हैं कि 6 2 12 13 14, यानी टोटल बॉन्ड्स हमारे पास बेंजीन में कितने हो गए, 15 हो गए। तो ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो है इसकी अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर हमारे पास अगर इस इलेक्ट्रॉन को मैं देख लूँ तो ये हमारे पास डीलोकलाइज होते हैं, ये हमारे पास इस तरह होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी कंसिडर होते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास कंसिडर होते हैं। इसके अलावा अगर मैं इस कंपाउंड को देख लूँ तो अगर ये मेरे पास डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, तो एक एक कार्बन जो है इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या है, sp2 है। तो ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। सो हमारे पास इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि sp2 तो sp2 बॉन्ड, यानी कार्बन और कार्बन के बीच जो है बॉन्ड्स कितने हैं, तो वो हमारे पास sp2 और sp2 बॉन्ड जो है हमारे पास 6 है। इसी तरह जो हाइड्रोजन है ये हमारे पास क्या है, s हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 और s बॉन्ड कितने हो गए, तो sp2 यानी s ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा इनडायरेक्टली, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बाद, तो ये भी हमारे पास 6 बॉन्ड हो गए। इसी तरह अगर sp2 और sp2 पाई बॉन्ड कितने हैं, या पाई बॉन्ड हमारे पास sp2 की नहीं होती, यानी इसका कार्बन का pz ऑर्बिटल इसके pz ऑर्बिटल से जब बॉन्ड बना जाता है तो हमारे पास पाई होता है। तो pz
तो पी जेड हमारे पास कितने बॉन्ड्स है, 1 2 3, तो हमारे पास 3 है, यानी कार्बन कार्बन 5 बॉन्ड। ये इनडायरेक्टली आपसे पूछेंगे, तो ये आप लोग याद रखें। इसके अलावा अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर लें, तो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होते हैं, अगर ये मेरे पास बेंजीन है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास sp2 है, यहाँ पर ये मेरे पास एक एक हाइड्रोजन अटैच है। सो याद रखें कि यहाँ पर मेरे पास एंगल क्या होगा, 120 डिग्री। सो ये एंगल्स जो है आप लोग याद रखें, एक एमसीक्यू एंट्री टेस्ट में एंगल से आता है sp2 sp2 sp3 में हमारे पास एंगल होता है 109, यहाँ पर 120 डिग्री, यहाँ पर हमारे पास होता है 180 डिग्री। बेंजीन में हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो एंगल मेरे पास क्या होगी, 120 डिग्री। इसी तरह जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड है हमारे पास, ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास 1.397 होगी। ना हमारे पास इक्वल डबल बॉन्ड होगी, ना हमारे पास इक्वल सिंगल बॉन्ड होगी। तो डबल बॉन्ड की लेंथ हमारे पास जो बॉन्ड है वो हमारे पास होगी 1.397। ये भी 1.397 होगी, ये भी हमारे पास 1.397 होगी। और ये 1.397 जो है सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की बीच की जो हमारे पास क्या है, वैल्यू है। ये वैल्यू सिंगल बॉन्ड से कम होगी और डबल बॉन्ड से ज्यादा होगी। तो ये बॉन्ड लेंथ भी इंपॉर्टेंट है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ये लेंथ जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसकी एंगस्ट्रॉम में वैल्यू लिखूँ, 154, 134, 119 एंड 1.09 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू जो है ये आप लोग इसी तरह याद रखें, ये एमसीक्यूज में आते हैं। सही है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, वो हमारे पास है नेमिंग ऑफ बेंजीन। तो इसको मैं हटा देता हूँ, फिर जो है उसको नेमिंग ऑफ अल्कीन को कर लेते हैं। अब जहाँ तक बेंजीन की नेम्स की बात है, तो ये हमारे पास जब बेंजीन होता है तो इसको तो है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास C6H6 है तो इसको हम कहते हैं बेंजीन। तो ये जो कंपाउंड्स हैं हमारे पास, जितनी भी बेंजीन की कंपाउंड्स है उनको हम पेरेंट नेम दे देते हैं बेंजीन। अब जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप अटैच है, पहले हम इसको नेम देंगे, फिर हमारे पास बेंजीन को। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर C3 अटैच है तो हम कहेंगे कि 1 मिथाइल बेंजीन। अगर क्लोरीन ग्रुप अटैच है तो हम कहेंगे क्लोरोबेंजीन। अगर ब्रोमीन ग्रुप अटैच है तो हम कहेंगे ब्रोमो बेंजीन। अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास है, हमारे पास कुछ इस तरह की बेंजीन है जिसको हमने स्पेशल नेम्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास CH3 अटैच है जिसको हम कहते हैं मिथाइल बेंजीन, तो इसको हम फिर मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, लेकिन इसको हम स्पेशल नेम दे देते हैं जिसको हम कहते हैं टालिन। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछे कि अगर C3 हमारे पास बेंजीन ग्रुप को अटैच है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे टालिन। या इस तरह भी एमसीक्यूज आ सकता है कि टालिन का फार्मूला क्या है। सो ये हमारे पास था C6H6, यहाँ पर हाइड्रोजन के बजाय ऐड हुआ है CH3, यानी अगर हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन था तो एक CH2 का इजाफा हुआ है, तो इसका फार्मूला हमारे पास C6 के बजाय C7 और H6 के बजाय H8 हो गया। सो C7H8 इज द फार्मूला ऑफ टालिन। ये हमारे पास हो गया टालिन। इसके अलावा अगर हमारे पास OH ग्रुप अटैच है तो इसको हम फिर कहेंगे फिनोल। ये हमारे पास OH है तो OH को हम स्पेशल नेम दे देते हैं फिनोल। फिनोल का फार्मूला क्या है, C6H6, यहाँ पर एक ऑक्सीजन का इजाफा हुआ है, सो C6H6O इज द फार्मूला ऑफ फिनोल। इसी तरह अगर हमारे पास एमाइनो ग्रुप है, NH2 है हमारे पास, तो इसको हम कहेंगे एनिलीन। ये हमारे पास है एनिलीन। इसको आप जो है बेंजीन के साथ ये ऐड करते जाए और ये आप लोग जो है याद रखें। एनिलीन का फार्मूला हमारे पास बनेगा C6H6 के बजाय यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक और जाता हुआ है H7 और एक नाइट्रोजन, C6H7N इज द फार्मूला ऑफ एनिलीन। अगर हमारे पास C डबल बॉन्ड OH हो तो इसको हम फिर कहेंगे बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। सो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछ ले
कि बेंजोइक एसिड का फार्मूला हमारे पास क्या है, तो C6H6 तो बेंजीन हो गया, और ये हमारे पास एक कार्बन ज्यादा है C7H6, और ये हमारे पास O2, तो C7H6O2 इज द फार्मूला बेंजोइक एसिड। इसी तरह अगर हमारे हमारे पास कुछ और कंपाउंड्स भी है जहां पर हमारे पास जो है मोर देन वन अल्काइल ग्रुप अटैच हो, और उसको भी हम लोगों ने स्पेशल नेम्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक CH3 है, तो याद रखें कि इस पोजीशन को हम कहते हैं आर्थो, इसको हम कहते हैं मेटा, ये हमारे पास अटैच है पैरा। अगर एक कंपाउंड अटैच होता है बेंजीन को ऑलरेडी, तो इसके साथ जो पोजीशन होती है उसको हम आर्थो कहते हैं। ये भी आर्थो है, ये भी। फिर हमारे पास आर्थो के बाद मेटा, और सामने जो हमारे पास होती है वो फिर पैरा होगी। अगर ये मिथाइल ग्रुप यहाँ के बजाय यहाँ पर अटैच होगी, फिर ये आर्थो होगी, ये मेटा होगी, ये पैरा होगी। सही है। इसी तरह अगर हमारे पास एक CH3 अटैच है, तो ये हमारे पास टालीन है इस तरह, लेकिन अगर यहाँ पर जो है मैं दूसरी अटैच कर लेता हूँ, तो इसको हम कहेंगे ओजाइलिन। सही है। इसी तरह अगर यहाँ पर CH3 है और फिर मेटा पर मैं दूसरा मिथाइल ग्रुप अटैच कर लूँ, तो इसको हम कहेंगे, मेटा पर दूसरा है तो इसको हम कहेंगे एमजाइलिन। अगर दूसरा मिथाइल जो है यहाँ पर हो, पहला वाला अपनी पोजीशन पर हो, तो ये हमारे पास पैरा पर है, तो इसको हम कहेंगे पीजाइलिन। सो ये मेरे पास जो है ये स्पेशल नेम्स है, आप लोग इसको याद रखें। इसके अलावा हमारे पास CH3 के दो कंपाउंड्स और भी है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं CH3 की कंपाउंड की बात कर लूँ, तो अगर एक कंपाउंड ओरिजिनल यहाँ पर अटैच है, ये हमारे पास हो गया टालीन, एक हमारे पास यहाँ पर है, एक हमारे पास यहाँ पर है, तो इसको हम कहेंगे मेसिटाइलिन। मेसिटाइलिन का फार्मूला क्या होगा, ये हमारे पास था C6H6, 1 2 3 कार्बन और ऐड हो गए, तो हमारे पास 6 के बजाय C9। हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर एक था, अब ये 3 है, 2 यहाँ पर ऐड हुए, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 6 हमारे पास और ऐड हुए, C6H6 के बजाय अब बनेगा C9H12। तो अगर आपसे MCQ में पूछे कि C9H12 किसकी चीज का फार्मूला है, सो दिस इज मेसिटाइलिन। अब अगर हमारे पास इस तरह का कंपाउंड हो, हमारे पास एक बेंजीन है जिसको हमारे पास 4 मिथाइल ग्रुप्स अटैच है, तो इसको हम कहेंगे ड्यूरीन। ड्यूरीन का फार्मूला हमारे पास होगा C6 के बजाय 1 2 3 4 C10, हाइड्रोजन के बजाय 2 4 6 8, और 6 हमारे पास और हो गए C10H14 इज द फार्मूला ऑफ ड्यूरीन। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास है नेमिंग ऑफ बेंजीन। ये स्पेशल नेम जो है आप लोग याद रखें। इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पर OH अटैच हो, तो उसको हमने कहा था कि हमारे पास फिनोल होगा। अगर ये हमारे पास एक दूसरा यहाँ पर अटैच हो गया, तो इसको हम कहेंगे केटिकोल। यहाँ पर अगर OH है और दूसरा मेटा पोजीशन पर हो, तो इसको हम कहेंगे रिजार्किनोल। अगर हमारे पास एक जो है ये बेंजीन रिंग है, एक OH यहाँ पर है और एक OH यहाँ पर है, तो यानी एक हमारे पास एक फर्स्ट पोजीशन पर है और एक पैरा पर, तो फिर इसको हम कहेंगे हाइड्रोक्वाइनोन। तो ये हमारे पास स्पेशल नेम्स है जो आप लोगों को फिंगर टिप्स पर याद रखनी चाहिए। इसी तरह अगर आपसे पूछ ले कि केटिकोल का फार्मूला क्या होगा, तो ये हमारे पास है C6H6, हमारे पास बेंजीन है, लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, तो हमारे पास C6H6O2। याद रखिए कि ये C6H6O2 फार्मूला रिजार्किनोल का भी है, ये हमारे पास हाइड्रोकाइनोल का भी है, ये हमारे पास केटिकोल का भी है, और ये हमारे पास फिनोल का भी है। फार्मूला हमारे पास चारों का सेम है, जस्ट स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, और वो भी पोजीशन ऑफ OH ग्रुप पर। तो ये हमारे पास जो था, ये हमारे पास थे स्पेशल नेम्स ऑफ द बेंजीन। इसके अलावा हमारे पास 2 और कंपाउंड भी है। अगर हमारे पास इस तरह का कंपाउंड हो, तो इसको मैं हटा लेता हूँ। चलो इस साइड पर हम इसको
ड्रा कर लेते हैं। अगर हमारे पास एक कंपाउंड है बेंजीन का, इसको हम कहते हैं C6H6। अगर मैं दो कंपाउंड्स को एक दूसरे के साथ ऐड कर लूँ, लाइक ये एक बेंजीन है, ये दूसरा बेंजीन है, तो मैं इस तरह का कंपाउंड ड्रा कर लूँ, या मैं इस तरह कर लूँ कि 3 बेंजीन रिंग्स को जो है ज्वाइन कर लूँ। ये मेरे पास हो गई 3 बेंजीन रिंग्स। ये शॉर्ट हैंड फॉर्म ऑफ बेंजीन है। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, ये इसको हम कहते हैं नेप्थलीन, और ये हमारे पास है एंथ्रासीन। जब दो बेंजीन ग्रुप अटैच हो तो इसको हम नेप्थलीन कहते हैं, 3 वाले को हम एंथ्रासीन कहते हैं जब स्ट्रेट अटैच हो। इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर है, लाइक यहाँ पर एक कार्बन होता है, यहाँ पर हमारे पास कार्बन, और यहाँ पर ये कार्बन, यहाँ पर ये कार्बन, ये दोनों हमारे पास ज्वाइन हुए हैं, यानी यहाँ पर 2 कार्बन की कमी है। सो C6 और C6 हमारे पास 12 बनता है, लेकिन ये मेरे पास 10 होगी क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन की कमी है। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच होगा, इस दूसरी साइड का हाइड्रोजन जो है वो नहीं होगा, यानी 2 हाइड्रोजन यहाँ पर कम होंगे, तो C6H12 की बजाय C10H10 होगा। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 2 कार्बन यहाँ से कम हुए हैं, 2 यहाँ से, तो हमारे पास 18 आता है, लेकिन 4 कम है, तो हमारे पास C14 और H 2 यहाँ से कम है और 2 यहाँ से 4 कम है, तो हमारे पास C3 18 और 4 कम हो गए, सो 14H हमारे पास क्या होते हैं 1 2 3 4। तो ये हमारे पास C14H14 हमारे पास किस चीज़ का फार्मूला है, ये हमारे पास फार्मूला हो गया एंथ्रासीन का। सारी यहाँ पर हमारे पास जो है ये अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा। 1 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन हो गया 8, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10। सो फार्मूला हमारे पास ये होगा नेप्थलीन और एंथ्रासीन का, सो ये आप लोग याद रखिए। अब हमारे पास नेक्स्ट है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, की बेंजीन का स्ट्रक्चर। फार्मूला तो हमारे पास बेंजीन का सेम है C6H6। अब इसी फार्मूले को हम डिफरेंट फॉर्म में जो है ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैंने ड्रा कर दिया ये वाला स्ट्रक्चर, जहां पर मेरे पास अल्टरनेट सिंगल एंड कोवेलेंट बॉन्ड है और हर कॉर्नर पर हमारे पास कार्बन है, उसको हाइड्रोजन अटैच है। इसको मैं इस तरह भी ड्रा कर सकता हूँ, ये डबल बॉन्ड पोजीशन मैंने यहाँ पर चेक। इसी तरह इसको मैं इस तरह भी ड्रा कर सकता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल ये कार्बन यहाँ पर बॉन्ड बनाए, ये दो इसके साथ, ये दो आपस में, और इसको मैं इस तरह भी ड्रा कर सकता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक और स्ट्रक्चर हो गया, और ये हमारे पास जो है एक और स्ट्रक्चर हो गया। अब याद रखें कि ये जो 3 स्ट्रक्चर है ये हमारे पास एनर्जेटिकली नॉट पॉसिबल, एनर्जेटिकली हमारे पास पॉसिबल नहीं है। और रीजन हमारे पास ये है कि अगर यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, तो ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, जबकि उसके अपोजिट साइड पर एक दूर कार्बन बैठा है उसके साथ बॉन्ड बना है। ये 2 स्ट्रक्चर जो है ये हमारे पास इसकी परसेंटेज ज्यादा होती है, तो ये हमारे पास टेबल फॉर्म ये है। याद रखें कि इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, एक साइंटिस्ट था जिसने बेंजीन के स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था, उस पर उसने बहुत सारा काम किया था, इसकी वजह से इसको हम कहते हैं एक्यूल स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं दीवार स्ट्रक्चर। परसेंटेज जो है सारे स्ट्रक्चर्स की हमारे पास डिफरेंट होगी। इसकी हमारे पास जो परसेंटेज है वो है 39%, ये हमारे पास है 39%, और ये हमारे पास है 7.3%। याद रखिए कि ये एमसीक्यू यहाँ से एंट्री टेस्ट में आता है कि हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर कितना है, तो ये 39% है, ये हमारे पास ईच है, यानी ये वाला भी 39% है, ये वाला भी 39 है। अगर दोनों के क्यूल स्ट्रक्चर की बात कर ले तो दोनों के फिर हमारे पास इसको 2 में मल्टीप्लाई देंगे, तो 39 2s are 80 माइनस 2 इज इक्वल टू 78। तो क्यूल स्ट्रक्चर की परसेंटेज हमारे पास क्या है 78, और 7 3s are 21%। ये हमारे पास दीवार स्ट्रक्चर क्या है 21%।
ये 7.3% जो है ये हमारे पास ईच है, ये वाला भी 7.3 है, ये 7.3 है, ये भी 39% है और ये भी 39% है। अब याद रखें कि जो हमारे पास C6H6 है ये हमारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड है जिसमें हमारे पास अल्टरनेट सिंगल कोवेलेंट और सिंगल एंड डबल बॉन्ड है। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें हमारे पास अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होगा इस कंपाउंड को हम कहेंगे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। अब जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड्स होते हैं हमारे पास वो सारे के सारे हमारे पास सेम होगी, इस साइड की जो लेंथ होगी और इस साइड की जो लेंथ होगी दोनों हमारे पास बराबर होगी। और याद रखिए कि ये जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का एक बॉन्ड है हमारे पास, सपोज ये हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल का बॉन्ड है तो ये सिंगल बॉन्ड से कम होगा और डबल बॉन्ड से उसकी लेंथ हमारे पास ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर ले सिंगल बॉन्ड की तो वो हमारे पास 5.42 एंगस्ट्रॉम होता है और डबल बॉन्ड जो है 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये वाला जो है हमारे पास 1.39 एंगस्ट्रॉम है जो हमारे पास लेंथ ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन है। तो हमारे पास जो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल होता है उसमें लेंथ हमारे पास 1.39 होता है इंस्टेड ऑफ 1.14 एंड 1.34। अगर आपसे पूछे कि हमारे पास बेंजीन में जो लेंथ है कार्बन की वो क्या है तो इस तरह ना हो कि आप यहाँ पर इसको 1.5 लिख ले 1.34 लिख ले, ना, दिस इज टोटली रॉन्ग। सारे बॉन्ड्स हमारे पास सेम होंगे और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1.39 एंगस्ट्रॉम। एक और पॉइंट यहाँ पर है हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी की। सो रेजोनेंस एनर्जी हमारे पास क्या है, वो एनर्जी है जो हमारे पास रेजोनेंस यानी स्ट्रक्चर की वजह से इस कंपाउंड में होती है और जो स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर लेती है। और इसको हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कंपाउंड है जो हमारे पास क्या है, एक बेंजीन है। इसको अगर मैं 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दे दूं तो ये हमारे पास एक साइक्लो कंपाउंड हमें देगा जो हमारे पास क्या होगा, साइक्लो अल्केन होगा, साइक्लो अल्केन होगा। सो दिस इज द साइक्लो अल्केन। सो इसकी लिए अगर हम बात कर ले तो इसको साइड पर रखे, पहले अगर ये कंपाउंड है हमारे पास इसमें एक सिंगल बॉन्ड है, इसके साथ जब हम हाइड्रोजन को ऐड कर लेते हैं तो ये हमारे पास इस तरह का एक कंपाउंड दे देता है जो हमारे पास साइक्लो अल्केन होता है। और इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है 120 किलो जूल पर मोल। इसी तरह अगर हमारे पास साइक्लोहेक्साडाइन है यानी डबल बॉन्ड है इसमें और इसको यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन अगर ऐड होगा तो फिर हमारे पास साइक्लोहेक्सेन ये मुझे देगा और इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है इसके लिए 120, तो इसके लिए मेरे पास क्या होगी 240 चाहिए होगी, लेकिन यहाँ पर इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है 220 किलो जूल पर मोल। इसी तरह अगर ये कंपाउंड है तो इसके लिए एनर्जी चाहिए होगी 120 मल्टीप्लाई बाई 3 360 किलो जूल पर मोल, लेकिन ये मेरे पास चाहिए है थ्योरेटिकली और एक्चुअली में ये एनर्जी यहाँ पर इसके लिए रिक्वायर्ड होती है दैट इज 208 किलो जूल पर मोल। लेकिन चाहिए तो ये होगा कि ये हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब करती या दे देती 360 किलो जूल, लेकिन ये हमें जो एनर्जी है ये हमारे पास है 308। यहाँ पर टोटल हमारे पास 152 किलो जूल पर मोल की एनर्जी डिफरेंस है और इसी एनर्जी डिफरेंस को हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछे कि हमारे पास बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी कितनी है तो दैट इज 152 किलो जूल पर मोल। याद रखें कि ये हमारे पास 152 है लेकिन ये मेरे पास किलो जूल पर मोल है, इस तरह ना हो आप 52 याद रखें। अगर एमसीक्यूज में 152 जूल पर मोल है और यहाँ पर है 152,000 जूल पर मोल तो ये गलत है और ये मेरे पास सही है। तो इस तरह के एमसीक्यूज अगर आ जाए तो आप लोग इसको याद रखें, सही है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेंजीन की बात हो रही थी, ये हमारे पास है बेंजीन। अगर हम बेंजीन के स्ट्रक्चर को देखें तो इसका फार्मूला C6H6 है। हमने स्टार्ट में एक स्ट्रक्चर ड्रा किया था जो हमारे पास कुछ इस तरह का था 3 2 1 2 3, सही है। अब याद रखें कि हमारे पास मेन कंपाउंड जो है 4 कंपाउंड है मेरे पास। एक हमारे पास होता है अल्कीन, दो हमारे पास है अल्कीन अल्कीन अल्केन अल्कीन एंड थर्ड वन इज अल्काइन।
ये इन तीनों के बारे में हमने प्रीवियस टॉपिक में कहा था कि इन तीनों में से जो है रिएक्टिव मोस्ट रिएक्टिव जो है ये हमारे पास ग्रुप 2 है, यानी अल्कीन मेरे पास ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू अल्काइन। अब अगर मैं बेंजीन को देख लूं तो यहाँ पर मेरे पास 3 डबल बॉन्ड है, तो होना तो ये चाहिए था कि बेंजीन हमारे पास रिएक्टिव होता, मोर रिएक्टिव देन ऑल ऑफ दीस। लेकिन ये जो बेंजीन है, ये अल्कीन जो है हमारे पास, इसकी रिएक्टिविटी हमारे पास क्या है, ये ज्यादा है बेंजीन से। ऑलरेडी हमने कहा था कि ये हमारे पास अल्कीन से भी ज्यादा है, अल्काइन से भी ज्यादा है। सो अब हम कहते हैं कि अल्कीन की रिएक्टिविटी बेंजीन से भी ज्यादा है। रीजन हमारे पास ये है कि अल्कीन में हमारे पास डबल बॉन्ड होती है, जो ये बॉन्ड जो है ऑलरेडी अवेलेबल होती है अटैकिंग ग्रुप के लिए, लेकिन बेंजीन में ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं, ये हमारे पास डीलोकलाइज होते हैं, ये किसी खास पॉइंट्स पर नहीं होते, और इस डीलोकलाइजेशन की वजह से हमारे पास ये स्टेबल होती है। यानी बेंजीन हमारे पास स्टेबल है, और रीजन हमारे पास ये है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा अगर हम रिएक्शंस की बात कर ले तो इस स्टेबिलिटी की वजह से बेंजीन जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रिडिक्ट करता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को जो है ये प्रिपेयर करता है एज कंपेयर टू एडिशन रिएक्शन। ये भी आप लोग जो है एक पॉइंट है, इसको आप लोग जो है याद रखें। इसके अलावा मेन जो हमारे पास रिएक्शन है वो 3 किस्म की रिएक्शंस है। ये याद रखें कि रिएक्शंस जो है हमारे पास बेंजीन की, ये 3 किस्म की रिएक्शन है। एक ये कि इसको हम एडिशन कर ले, कुछ ऐड कर ले, या स्पेसिफिकली अगर हम ऐड कर ले हाइड्रोजन या क्लोरीन, इसको ऐड कर ले, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। सो बेंजीन हमारे पास एडिशन रिएक्शन करते हैं। इसके अलावा अगर हम ऑक्सीजन ऐड कर ले तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो वो हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। इसके अलावा हमारे पास क्या है, बेंजीन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी करता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है हमारे पास क्या है, वो भी हमारे पास करता है। सो आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाएगा कि व्हाट आर द मेन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। सो बेंजीन रिएक्शन हमारे पास एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी करता है। ऑप्शन टी करेक्ट होगा, डी जो है करेक्ट होगा, दैट इज ऑल ऑफ दिस। ये आप लोग याद रखें। अब हमारे पास जो सिलेबस में है और बुक में है, ये 2 हमारे पास है, बाकी ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन बुक में हमारे पास नहीं है। अगर हम हाइड्रोजन की बात कर ले तो ये हमारे पास एक बेंजीन कंपाउंड है जिसमें हमारे पास 3 ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसके साथ अगर हम 3 मोल हाइड्रोजन ऐड कर ले तो हमारे पास इस तरह का एक कंपाउंड बनेगा जिसको हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। ये रिएक्शन हमारे पास क्या है, दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। अब रिडक्शन या हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन के लिए याद रखें कि हमें 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए। अगर हमारे पास यहाँ पर मैं लिख लूँ कि एमसीक्यूज में आएगा कि हमारे पास 1 मोल बेंजीन है, इसके लिए हमें कितनी हाइड्रोजन चाहिए। सो फॉर 1 मोल बेंजीन वी नीड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। याद रखें कि अगर हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर लीनियर होता तो तब ये हमारे पास क्या होता, इसके लिए 4 मोल चाहिए होंगे। यानी 4 मोल मीन 4H2 4H2 मीन 8 हाइड्रोजन। तो इसका फार्मूला मेरे पास है C6H6। अगर 8H में ऐड कर लेता तो मेरे पास बन जाता C6H10, जो मेरे पास क्या है, अल्काइन बनेगा। लेकिन बेंजीन के जब हम एडिशन करते हैं हाइड्रोजन के, सो इसके रिक्वायर्ड होती है 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। सो अगर एमसीक्यूज में आए कि 1 मोल बेंजीन के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए होगा, सो दैट इज 3 मोल। याद रखिए कि 2017 में आया था। अगर हमारे पास अगले टेस्ट 2023 IIM डिकेट में आ जाए कि हमारे पास 1 मोल बेंजीन है तो इसके लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे, तो इसके लिए 3H2 चाहिए। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि मेरे पास 6 हाइड्रोजन चाहिए, या 3 मोल के बजाय अगर ये 1 मोल है तो 3 मोल हाइड्रोजन मीन H2 है हमारे पास, तो 2 3 2 6 ग्राम, ये मेरे पास क्या होगा 6 ग्राम। अगर आपको कहे कि हमारे पास 2 मोल बेंजीन है, तो 2 मोल बेंजीन के लिए 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए, 3 2 6 मोल हाइड्रोजन होंगे और 6 2 8 ग्राम। तो ये आप लोग इस तरह याद रखें। इसके अलावा इसका जो टेम्परेचर है ये इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम होता है,
और टेम्परेचर 150 डिग्री सी है। ये टेम्परेचर आप लोग याद रखें। इसके अलावा अगर हम सेम क्लोरीन ऐड कर लेते हैं तो क्लोरीन का भी हमारे पास क्या है, सेम प्रोसीजन है। 3 म्यूल क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट, या अल्ट्रावायलेट होगा, या अगर अल्ट्रावायलेट रेज नहीं है तो फिर हमें 400 डिग्री सी चाहिए होगा। इसको भी यहाँ था इसी तरह क्लोरीन ऐड हो जाएगा तो ये हमें देगा हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ये भी हेक्सेन होगा। सो दिस इज व्हाट, ये हमारे पास रिएक्शन है क्लोरीनेशन इन हाइड्रोजनेशन। याद रखिए कि सिर्फ दो जो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन क्लोरीन हमारे पास था। बाकी हमारे पास जो रिएक्शन है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास ये होता है कि अगर सपोज ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग है और ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हर एक पॉइंट पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन अटैच है। अगर इस हाइड्रोजन को मैं रिमूव कर लूँ, यहाँ पर मैं ऐड कर लूँ सपोज NO2, तो इस रिएक्शन को मैं कहूँगा इसको मैं कहूँगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर एक बॉन्ड इस तरह यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। सो अब ये जो रिएक्शन है हमारे पास तकरीबन 1 2 3 4 5 रिएक्शन है हमारे पास। ये मैं जल्दी जल्दी करवा देता हूँ। 5 रिएक्शन जो है हमारे पास है बेंजीन की, जो हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन की है। अब ये 5 जो है दो तरीकों से लोग करते हैं। एक हमारे पास इसको रट लेते हैं, एक इसे कॉन्सेप्ट अगर आप लोग समझ ले। सो दो तरीके हैं। लाइक फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इज नाइट्रेशन। ये मेरे पास बेंजीन है, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ NO2, तो इसको हम कहेंगे एडिशन ऑफ NO2 तो बेंजीन इज कॉल्ड नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन के लिए मुझे चाहिए होगा HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और टेम्परेचर मेरे पास होगा 60 डिग्री सी। सही है, 60 डिग्री सी। अब अगर यहाँ पर मैं इसको ऐड कर लेता हूँ तो इस ग्रुप से जो है हमारे पास ये NO2 ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा और ये हमें देगा नाइट्रोबेंजीन। ये मेरे पास क्या है, नाइट्रोबेंजीन। और इसके बीच में हमारे पास क्या होगा, इसको आप इस तरह याद रखें कि जब भी हमारे पास बेंजीन की रिएक्शन सबसे इजी है, जब भी हमारे पास रिएक्शन होगा वो क्या होगा, इससे आप लोगों ने HCl H2O NH3 ये कंपाउंड जो है रिमूव करने हैं। यहाँ पर आप देख लें, ये मेरे पास H है, NO2 और एक ऑक्सीजन को मैंने इस तरह लिख दिया HNO2 और ऑक्सीजन। यहाँ पर हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन और ये OH अट्रैक्ट होकर हमें H2O देंगे और बाकी बच गया NO2। आप लोगों ने जस्ट H2O रिमूव करनी, H ये है और एक OH यहाँ से हो जाएगा, हमारे पास बच गया NO2 जो हमारे पास अटैक हो गया। एक MCQ हमारे पास एक और भी है सेम। अगर हम H2SO4 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 60 डिग्री पर हमें क्या देगा, NO2 नाइट्रोबेंजीन। अगर अगेन इसको हम H2SO4 के साथ रिएक्ट कर लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 को अगर रिएक्ट कर देंगे H2SO4 तो एक और NO2 ग्रुप यहाँ पर अटैक होगा, लेकिन इसके लिए चाहिए होगा फिर ये हमारे पास डीएक्टिवेटर है, लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। NO2 एक और NO2 यहाँ पर अटैच होगा, लेकिन अब 60 डिग्री पर नहीं होगा क्योंकि ये NO2 हमारे पास डीएक्टिवेटर है, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके लिए फिर चाहिए होगा 100 डिग्री सी। अगर स्टिल एक और HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे फ्यूमिंग H2SO4। फ्यूमिंग H2SO4 वो H2SO4 होता है जिसमें हमारे पास इसको हम SO3 ऐड कर लेते हैं तो ये हमें ट्राइनाइट्रोबेंजीन जो है ये देगा। तो समटाइम ये रिएक्शन जो है ये यहाँ पर इस तरह एक स्टेप में नहीं होता। इसी तरह हमारे पास है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन हमारे पास ये है, सल्फोनेशन हमारे पास होता है एडिशन ऑफ SO3H। यानी अगर हमारे पास ये बेंजीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, इस तरह हर कॉर्नर पर हाइड्रोजन है, अगर हम ऐड कर लेते हैं H2SO4, सही है। तो अगर H2SO4 यहाँ पर मेरे पास अगेन सेम फार्मूला, आपने जस्ट वाटर रिमूव करना है, ये हो गया H, ये हो गया दूसरा H और ये मेरे पास एक ऑक्सीजन, तो मेरे पास बच जाएगा HSO और यहाँ से 4 है, एक ऑक्सीजन चला जाएगा, मेरे पास यहाँ से एक OH गया इस हाइड्रोजन के साथ, इसने दी वाटर, बाकी हमारे पास बन गया HSO3। सो याद रखें अगर आप इस तरह लिखेंगे HSO3 तो ये हमारे पास गलत है। ये हमारे पास जो है ये H जो है इस पॉइंट पर होता है, यानी बॉन्ड जो है ये हमारे पास सल्फर बनाता है, हाइड्रोजन नहीं बनाता। तो ये भी एक ईटा में आया था 2018 में,
कि हमारे पास HSO3 जो है हमारे पास किस तरह अटैच होता है, तो HSO3 हमारे पास SO3H के फॉर्म में जो है अटैच होता है। तो ये आप लोग याद रखें। दो तरीके हैं, एक ये रिएक्शन हमारे पास दो टेम्परेचर पर होंगे, एक ये याद रखें या तो हमारे पास ये 100 डिग्री सी पर होगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और या हमारे पास जो है 25 डिग्री सी पर होगा, लेकिन फिर H2SO4 के बजाय क्या होगा, फ्यूमिंग H2SO4। फ्यूमिंग H2SO4 का मतलब ये है कि H2SO4 होगा लेकिन उसमें ज्यादा मिकदार में SO3 होंगे। सो ये SO3 डायरेक्ट यहाँ पर अटैच हो जाएगा, हमें देगा HSO3। सही है, ये H है, सिर्फ SO3 जो है अटैच हो जाएगा। इसके अलावा तीन और रिएक्शंस है जो सबसे इजी है। लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बेंजीन है, अगर मैं क्लोरीन ऐड कर लूँ तो ये मेरे पास क्लोरोबेंजीन देगा। ये मेरे पास हो गया क्लोरोबेंजीन। इसके लिए हमारे पास जो कैटलिस्ट है याद रखिए हमारे पास क्या है, AlCl3। थर्ड रिएक्शन में भी AlCl3 यूज हुआ है, फोर्थ जो रिएक्शन है उसमें भी AlCl3 यूज होगा, और फिफ्थ जो रिएक्शन है हमारे पास उसमें भी AlCl3 कैटलिस्ट जो है यूज होगा। तो अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछे कि कौन सी रिएक्शन में AlCl3 यूज होता है, तो हेलोजिनेशन में भी यूज होता है, इसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ हेलोजन या हेलोजिनेशन। ये हमारे पास है अल्काइलेशन और ये हमारे पास है एसाइलेशन। अल्काइलेशन मीन एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। अगर हमारे पास ये एक बेंजीन ग्रुप है, ये हमारे पास रिएक्ट कर लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ RX। RX मीन R हमारे पास CH3 हो सकता है, X हमारे पास Cl, FCl, BRI जो भी हो हमारे पास, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन चला जाएगा इस X के साथ और ये R जो है अटैच हो जाएगा। तो ये मेरे पास बेंजीन विद R ग्रुप। सही है, ये हमारे पास है अल्काइल बेंजीन। अगर ये हमारे पास CH3Cl होगा तो ये मेरे पास बेंजीन देगा, यहाँ पर CH3 अटैच हो जाएगा तो ये हमें देगा टालीन। तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछे कि एडिशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड विद बेंजीन गिव अस व्हाट, तो ये हमें दे देती है टालीन, और टालीन के साथ हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा टालीन और एक्स्ट्रा HX आएगा, HX। सही है, इसी तरह इसको हम कहते हैं फ्रेडरिक अल्काइलेशन और फ्रेडरिक एसाइलेशन, दोनों एक साइंटिस्ट के नाम से मरकूब है। इसी तरह अब ये जो हमारे पास है इसके दो साइड इफेक्ट्स है, दो ऑब्जेक्शन है इस पर। फ्रेडरिक अल्काइलेशन एक ये है कि हमारे पास मोनो अल्काइलेशन जो है यहाँ तक लिमिटेड नहीं होता, लाइक यहाँ पर CH3 अटैच हो गया तो ये हमारे पास कभी कभार इस तरह होता है, एक CH3 यहाँ पर, एक CH3 यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, कभी कभार 1 2 3 4। सो ये यहाँ तक लिमिटेड नहीं होता, कभी कभार ये हमें एक से ज्यादा जो है इसको अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है, लाइक अगर हमारे पास एन प्रोपीन जो है रिएक्ट कर लेता है हमारे पास क्या, बेंजीन के साथ, ये मैं यहाँ पर लिख लूंगा। अगर हमारे पास ये एक बेंजीन है और ये रिएक्ट कर लेता है CH3 CH2 CH3 CH2 CH2Cl, तो हमें तो ये चाहिए होगा कि ये Cl इस हाइड्रोजन के साथ चला जाए और बाकी ये अटैच हो जाए, लाइक इस तरह का एक कंपाउंड दे दे, लेकिन ये हमें ये कंपाउंड नहीं देता। इंस्टीड ऑफ दिस इट गिव्स अस, ये हमें क्या देता है, ये हमें ये देता है, यहाँ पर एक कार्बन होता है, यह कार्बन ये कार्बन। सो ये क्या होता है कि स्टेट चेंज के बजाय ये हमें ब्रांच चेंज कंपाउंड दे देते हैं। सो दिस इज द लिमिटेशन या ऑब्जेक्शंस अबाउट द फ्रेडरिक अल्काइलेशन। एसाइलेशन में हमारे पास क्या होता है, एसाइलेशन में हमारे पास एसाइल ग्रुप होता है। एसाइल ग्रुप हमारे पास ये है RC डबल बॉन्ड O। अगर हमारे पास इस तरह का कंपाउंड है RC डबल बॉन्ड O Cl और ये बेंजीन के साथ रिएक्ट कर जाए तो ये हाइड्रोजन इस Cl के साथ चला जाएगा, बाकी जो है हमारे पास ये हमें कंपाउंड देगा C डबल बॉन्ड O R। सही है, ये देख ले हमारे पास, अगर ये हमारे पास इस तरह का एक कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O CH3, अगर यहाँ पर मैं लिख लूँ CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, सही है, तो ये हमें एक ये कंपाउंड देगा। अगर ये हमारे पास एसिटाइल क्लोराइड है, ये हमारे पास एसिटाइल क्लोराइड है, अगर ये एसिटाइल क्लोराइड रिएक्ट करेगा तो ये हमें देगा एसीटोफिनोन। ये हमारे पास क्या है, एसीटोफिनोन। सो ये एमसीक्यूज में आया था 2017 में, एसिटाइल क्लोराइड अगर बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, ये हमारे पास देगा
एसिटोक्विनोन। इसके अलावा ये हमारे पास आर ग्रुप है, ये सी डबल बॉन्ड ओ है, ये मेरे पास एक आर ग्रुप है। सो याद रखें कि एसिटोनोन हमारे पास क्या है, कीटोन है। ये भी एमसीक्यूज में आया था कि लिक्विड बेंजीन एंड गिव्स अस व्हाट, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमें क्या देगा, ये कीटोन। यूपेक में हमारे पास मिथाइल पिनाइल कीटोन, ये मेरे पास है मिथाइल फिनाइल कीटोन। सो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ व्हाट, ये हमारे पास रिएक्शन है बेंजीन के। सो दिस वाज इनफ फॉर टुडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स सपोज आपकी शादी है या मेरी शादी है, सही है। अगर मेरी शादी है तो ये मुझ पर डिपेंड करेगा दैट हु विल बी माय वाइफ, मेरी बीवी कौन, सही है। सिचुएशन थोड़ी कड़क है लेकिन इसको समझिए। पहली शादी होगी तो मेरी मर्जी हो, कौन होगी, मेरी बीवी। आपकी शादी है, आपकी मर्जी हो। लेकिन अगर शादी दूसरी है तो फिर उसमें मेरी नहीं चलेगी, मेरी बीवी की। आपकी दूसरी शादी है तो आपकी नहीं चलेगी, आपकी बीवी की चलेगी। ये वो बीवी कौन होगी या वो बीवी जो है कहाँ बैठेगी, सही है। अगर यह बात आप लोग को समझ आ गई है ना, तो बेंजीन की एक एमसीक्यूज है वो आप लोग जो है समझ जाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक बेंजीन है, ये मेरे पास एक बेंजीन है, यहाँ पर एक कंपाउंड उसको अटैच होने वाला है, तो इस बेंजीन की इसको चलेगी। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर OH अटैच हो गया, सही है। या सपोज ये हमारे पास एक दूसरा बेंजीन है, लेट्स सपोज यहाँ पर अटैच हो गया C डबल बॉन्ड OH, COH अटैच हो गया। अब अगर इस बेंजीन पर किसी दूसरे एटम मॉलिक्यूल ने अटैक करनी है या यहाँ पर ऐड होनी है, सब्स्टिट्यूएंट होनी है, तो फिर इसमें बेंजीन की नहीं चलेगी, इस OH की चलेगी। अगर ये एटम जो ऑलरेडी ऐड हुआ है इसकी उस दूसरे एटम के साथ बनेगी तो वो उसको कहेगा कि यार या मेरे साथ बैठ जाओ या मेरे सामने बैठ जाओ। अगर उस इन दोनों की नहीं बनती तो फिर कहेगा कि ना मेरे सामने साथ बैठना है या मेरे सामने, बल्कि साइड पर कहीं बैठ जाओ। सो हमारे पास जब मोनो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, पूरी सब्स्टिट्यूशन होगी, तो पहला मालिक्यूल ऐड तो कहीं भी ऐड हो सकता है, लेकिन दूसरा मालिक्यूल का पोजीशन जो है वो इस मालिक्यूल पर डिपेंड करेगा कि ऑलरेडी कौन ऐड हुआ है। तो दूसरी बीवी जो है वो पहली बीवी के मुताबिक बैठेगी। अगर दूसरी बीवी जो है पहली बीवी को पसंद आ गई तो वो कहेगी कि मेरे साथ बैठ जाओ या मेरे सामने। अगर पसंद नहीं तो वो कहेगी ना मेरे सामने बैठनी है ना मेरे साथ, बल्कि जाकर कहीं पर बैठ जाओ। तो इसी तरह हमारे पास जो है दो तरह के ग्रुप्स है। एक हमारे पास ये है, इस पोजीशन को हम आर्थो कहते हैं, ये पोजीशन मेरे पास मेटा है, ये पोजीशन जो है मेरे पास पैरा पोजीशन है, आर्थो मेटा पैरा, सही है। अब अगर ये ग्रुप जो है इस ग्रुप को डायरेक्ट करेगी, या तो आर्थो पैरा डायरेक्टर होगी या हमारे पास जो है मेटा होगी। दो पॉसिबिलिटी हमारे पास जो है मौजूद है। अब अगर सपोज हमारे पास एक ग्रुप है जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेटर है, लाइक इस इलेक्ट्रॉन के पास दान पेयर है, तो ये ग्रुप हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा, आर्थो और मेटा पोजीशन पर चार्ज जाएगा। सो डायरेक्टली अगर एक एटम अटैक करेगा तो यहाँ पर अटैक कर सकता है। सो इसी वजह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आर्थो पैरा पर होगी। ये जो है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा बेंजीन से, यहाँ से बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, यहाँ पर से जो बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया तो हमारे पास यहाँ पर जो है चार्ज आ जाएगा। सो यहाँ पर जो है एक एटम जो है वो अटैक कर सकता है, सही है। सो दो पोजीशन है, या तो आर्थो पैरा होगा ये ग्रुप या हमारे पास मेटा होगा। अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन डोनेटर है तो हमारे पास जो है आर्थो पैरा पोजीशन होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन ड्रायर है तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास मेटा पोजीशन होगा। लाइक सपोज जितने भी हमारे पास आर ग्रुप है वो हमारे पास आर्थो पैरा हो गए। लाइक आर है, लाइक सपोज हमारे पास CH3 ग्रुप है, मिथाइल है, या मिथाइल के बजाय इथाइल है। सो जितने भी आर ग्रुप है हमारे पास वो क्या है, वो हमारे पास आर्थो पैरा है। इसके अलावा अगर हमारे पास OH है, OR है, तो ये हमारे पास क्या होगी, हमारे पास जो है आर्थो पैरा होगी। सो आप लोगों ने दो चीजें याद रखनी है इसके लिए, ये याद रखें, या H और R के ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल OH
सही है, या ओ आर, ये हमारे पास आर थ्रो होगी। इसी तरह अगर हमारे पास आर ग्रुप है, मिथाइल है या इथाइल है, ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास आर थ्रो होगी। सही है। इसी तरह अगर हमारे पास इसकी नाइट्रोजन ऐड कर ले, अगर हमारे पास NH है या N और R है या NHR है, या NHR होगी या NH2 या NR2, सो ये कंपाउंड्स भी हमारे पास क्या होगी, आर्थ्रो होगी। अब ये आर्थ्रोपेरा जो है ये एक्टिवेट करती है बेंजीन को, इन 2 पॉइंट्स को ये एक्टिवेट करती है। सो जो अटैक कर रहा है उसकी लिए चांसेस ज्यादा होती है। अब याद रखिए कि हमारे पास हेलोजेंस जो है ग्रुप 7 हेलोजेंस यानी FCl Bri, ये भी हमारे पास जो है आर्थ्रोपेरा डायरेक्टर है, लेकिन याद रखिए ये हमारे पास डीएक्टिवेटर है, ये मेटा की तरह काम करती है। दीज आर द डीएक्टिवेटर, सो ये आप लोग याद रखें। इसी तरह लाइक सपोज हमारे पास जो है मेटा डायरेक्टर है, दीज आर इलेक्ट्रॉन डायर, ये वो कंपाउंड होंगी जिनको एक बॉन्ड की जरूरत होगी। सो आप कंपाउंड्स ढूंढ ले, उनसे एक एक बॉन्ड उसके कट कर ले, तो सो जो मॉलिक्यूल बचेगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा मेटा ग्रुप। लाइक फॉर एग्जांपल कार्बन की बात कर ले तो ये हमारे पास है COH, ये हमारे पास इस तरह का कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड O OH, या C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड ग्रुप हो या कार्बोक्सिलेट ग्रुप। अब यहाँ पर एक बॉन्ड को इसकी जरूरत है, सही है, इसने यहाँ पर बॉन्ड बनाना है, सो ये आकर यहाँ पर बेंजीन पर डायरेक्टली मेटा ग्रुप में अटैक कर सकता है। यहाँ पर भी इसके एक बॉन्ड की कमी है, सो ये COH या C डबल बॉन्ड OH जो है ये दोनों हमारे पास क्या है, ये हमारे पास। इसी तरह अगर COR है, C डबल बॉन्ड OR या C डबल बॉन्ड OR है, सही है। याद रखें कि ये COR जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन ये ऑक्सीजन जो है कार्बन को अटैच है, डायरेक्टली जो है ये ऑक्सीजन यहाँ पर बॉन्ड नहीं बनाता, सही है। सो COR COHR, इसी तरह NR3CN, ये CN हमारे पास एक कंपाउंड है HCN, यहाँ से हम H हटा दें यानी इसको बॉन्ड की जरूरत है, तो ये मेरे पास बन गया। इस तरह हमारे पास है H2SO4, अगर मैं इससे यहाँ पर एक हाइड्रोजन बना लूँ हटा दूँ तो मेरे पास बनेगा HSO3 SO4, तो मेरे पास ये क्या हो गया HSO4, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया इलेक्ट्रॉन ड्रायर, सही है। तो ये मॉलिक्यूल जो है आप लोग याद रखें। अब ये यहाँ पर एक पॉइंट एक और जरूरी है कि अगर हमारे पास यहाँ पर OH है तो दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो कहीं पर भी अटैक हो सकता है, लेकिन लाइक अगर हमारे पास ये इस तरह का एक कंपाउंड है OH, अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ पर अटैच हो गया, दूसरा हमारे पास OH ग्रुप है, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर अटैच हो गया, तीसरा हमारे पास जो है एक तीसरा OH ग्रुप है, यहाँ पर एक अटैकर जो है एक कंपाउंड यहाँ पर अटैक हो गया, ये हमारे पास आर्थो है, ये हमारे पास पेरा है, मेटा है, दिस इज पेरा। तो याद रखिए कि अगर ये कंपाउंड आर्थ्रोपेरा वाला हो तो ये कंपाउंड स्टेबल होगा, ये भी कंपाउंड स्टेबल होगा, और इसकी स्टेबिलिटी हमारे पास कम होगी या अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल अगर नहीं है तो फिर ये रीस्टेबल है। इसी तरह अगर C डबल बॉन्ड OH का कंपाउंड है तो इसका इस पोजीशन पर अगर एक कंपाउंड अटैच है तो वो हमारे पास मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू ये CH3 कंपाउंड है, इधर यह एक दूसरा कंपाउंड अटैच हो मॉलिक्यूल या यहाँ पर, तो ये वाला कंपाउंड स्टेबल होगा। इसी तरह अगर MCQs में आ जाए कि सपोज हमारे पास जो है 3 कंपाउंड है, लाइक ये मेरे पास OH है, ये बेंजीन है, ये मेरे पास CH3 है, तो इसमें कौन सा स्टेबल होगा, मोर रिएक्टिव होगा, तो याद रखें कि एक्टिवेटिंग ग्रुप आर्थ्रोपेरा हो तो इसकी एक्टिविटी बेंजीन से ज़्यादा होगी, अगर डी एक्टिवेटर है तो इसकी रिएक्टिविटी बेंजीन से भी कम होगी। सो दिस इज द ट्रेंड। अगर आपको कहे कि लेट्स सपोज ये हमारे पास इस तरह लिखा है कि ये आर्थ्रोपेरा डायरेक्टर है, ये बेंजीन है और ये मेटा है, सो दिस इज द ट्रेंड लाइक अबव। एग्जाम्पल भी दे सकते हैं और इस तरह भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने जो है आर याद रखनी है कि आर ग्रुप हमारे पास क्या है, आर्थ्रो है, आर हो या ओ आर हो, और इसके अलावा एच की कंपाउंड आर हो या एच तो हमारे पास नहीं हो सकता, खैर वो बेंजीन होगा। तो अगर NHR हो या NH2 हो या NR2 हो, इस तरह OH हो या OR हो। इसके अलावा याद रखें कि अगर इस तरह की Cl हो, बेंजीन हो, OH हो, इसमें कौन सा मोस्ट रिएक्टिव होगा, तो याद रखें कि ये आर्थ्रोपेरा डायरेक्टर है लेकिन ये हमारे पास डी एक्टिवेटर है।
तो ये अर्थरोपेरा की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी इससे और इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी इससे। और ये हमारे पास जो है ये ट्रेंड आप लोग याद रखें। सो दिस इज द अर्थरोपेरा मेटा, अर्थरोपेरा और मेटा सी है। तो ये हमारे पास एक पॉइंट था, ये कि एमसीक्यूज में आता है। इससे आप लोग को 3 किस्म के एमसीक्यूज आएंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास ये टेबल होगा कि कौन सा अर्थरोपेरा मेटा है। दूसरा हमारे पास ये होगा कि कौन सा हमारे पास अर्थरोपेरा है लेकिन डीएक्टिवेटर है, तो वो हमारे पास ऑप्शन में सिर्फ ये हो सकती है FCL BRI। थर्ड एमसीक्यूज हमारे पास होगा कि ऑप्शन गिवन होंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव। सो याद रखें कि एक्टिवेटर ग्रुप या अर्थरोपेरा वाले ज़्यादा इसकी रिएक्टिविटी होती है बेंजीन से, और वो उसकी ज़्यादा होती है डीएक्टिवेटर से। सो ये आप लोग याद रखिए। दिस वाज इनफ फॉर टुडे।